अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हम देखेंगे अपने एक नए कानून को। माशियात में हमारा अब आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है कानून तकलील अफाद मुख्ततिम, यानी कि सर्फ दौलत का पहला कानून है। इंसान की ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है, यानी कि जब इंसान कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी ख्वाहिश जो होती है, पहले उसकी शिद्दत होती है, फिर वक्त के साथ ये ख्वाहिश कम हो जाती है। इसी कानून को हम आज बयान करने जा रहे हैं। मार्शल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने इस कानून के बारे में कहा था कि मार्शल ने सर्फ दौलत का कानून बताया था कि किसी भी शख्स के पास जितनी मिकदार आती जाती है उसका मुख्ततिम अफादा यानी हर अगली इकाई का अफादा इतना ही कम होता चला जाता है। तो आज हम अपने इस कानून को देखेंगे। कानून के बाद हम इसका गोशवारा भी बनाएंगे, डेफिनेशन करेंगे, गोशवारा बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम इसके मफरूज़ात को देखेंगे, यानी कि मुसलसल और लगातार इस्तेमाल होता है, शय की मुनासिब मिकदार होनी चाहिए, शय की यकसा नोयत होती है, सारिफ की ज़हनी कैफियत ना बदले, शय को छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सके, सारिफ की आमदनी ना बदले, तो हमारा कानून साबित होता है। तो हम कानून की तरफ देखते हैं। तो कानून को आपने इस टॉपिक को जब भी आपके पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट में ज़रूर आ जाता है, इसके मफरूज़ात आ जाते हैं, इसकी तारीफ़ आ जाती है, मिसाल आ सकती है। तो आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से याद करना है। कानून तकलील अफाद मुख्ततिम की बात की जाए तो इसका ताल्लुक सर्फ दौलत से है, अमली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है। इंसान दौलत हासिल ही इसलिए करता है कि उसको उसने खर्च करना होता है। जब इंसान को कोई चीज़ हासिल वो शुरू कर देता है, यानी कि सर्फ करना शुरू करता है, तो उस सूरत में उसकी पहले उस चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश की जो शिद्दत होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो हासिल करना शुरू कर देता है तो उसकी शिद्दत में क्या होता है, कमी आना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद आपने तारीफ़ लिखनी होती है, यानी जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसकी हर अगली इकाई, हर अगली यानी कि हर नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा उसके साथ उसका फ़ायदा कम होता चला जाएगा, हत्ता कि ये सिफ़र और मनफ़ी भी हो जाता है। यानी कि हर अगली इकाई पर क्या होगा, फ़ायदा कम भी होगा और सिफ़र और मनफ़ी भी हो सकता है। मसलन एक शख्स को भूख लगी है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स को भूख लगी है, वो क्या करता है, वो केला वो शख्स खाता है, तो हर अगला केला उसको पहले से कम अफ़ादा देगा। यानी कि पहला केला अगर उसने खाया तो उसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, दूसरी दफ़ा उसे कम लगी है, तीसरी दफ़ा उससे भी कम, तो इस सूरत में हर अगला केला जो है उसे कम फ़ायदा देगा, यानी कि उसकी वो ख्वाहिश पहले की निस्बत कम हो चुकी होती है। हम फ़र्ज़ करते हैं एक केला इस्तेमाल करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है और चौथा करता है। एक शख्स जो है वो 4 केले इस्तेमाल कर रहा है। चारों केलों को जब वो इस्तेमाल करता है तो उनका फ़ायदा हम देख लेते हैं। तो हम कहते हैं पहला केला जब उसे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी तो उसने खाया तो उसे 20 का फ़ायदा मिला, जबकि दूसरा खाया तो उसे 10 का, यानी कि उसकी भूख मिट चुकी थी। तीसरा खाया तो अब उसे भूख थी ही नहीं, तो उसका फ़ायदा 0 होता है। अब चौथा केला भी अगर वो खाता है तो उसे -10, यानी कि उसको अब फ़ायदा नहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी हेल्थ डैमेज हो सकती है। अब हमने इस साथ कुल अफ़ादा को देख लेना है। पहला केला जब उसने इस्तेमाल करता है, जब उसे भूख लगी होती है तो उसका कुल अफ़ादा 20 ही है। दूसरा इस्तेमाल करता है अभी क्योंकि उसे भूख लगी हुई है, गुंजाइश है, उसको मज़ीद खाने की ज़रूरत भी है, तो वो 10 और 20 प्लस करें तो हमारा कुल अफ़ादा 30 हो जाता है। तीसरा जब वो इस्तेमाल करता है उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो कुल अफ़ादा भी तब्दील नहीं होता। चौथा केला जब देखिए उसने इस्तेमाल किया तो उसे क्या हुआ, उसका कुल अफ़ादा यानी कि जो उसकी तस्कीन, जो उसका पेट भर चुका था, उसके बाद भी उसने इस्तेमाल किया तो उस सूरत में उसका अफ़ादा कम हो गया। इसके बाद आपने इसकी वज़ाहत यूँ ही करनी है कि एक केला एक शख़्स ने इस्तेमाल किया तो पहले केले पर उसका फ़ायदा 20 था, जबकि दूसरा इस्तेमाल किया 10 हो जाता है, तीसरा इस्तेमाल किया 0, चौथा केला इस्तेमाल करता है तो उसे नुकसान यानी कि -10 फेस करना पड़ता है। इसकी वज़ाहत आपने खुद करनी है। फिर इसके बाद डायग्राम बनानी है। ओ वाई पर आपने क्या लेना है, मुख्ततिम अफ़ादा को, ओ एक्स पर इकाइयों को शो करना है। अब हमने देखा हमारे पास पहला अकेला यानी पहली इकाई 1 के साथ मुख्ततिम अफ़ादा 20 है। 1 और 20 को मिलाने पर हमारे पास नुक्ता ए हासिल हो जाता है। दूसरा अकेला यानी दूसरी इकाई और हमारे पास मुख्ततिम अफ़ादा 10 है, तो हम 2 और 10 को मिलाएंगे, नुक्ता बी हासिल हो जाएगा। तीसरा 3 और तीसरे पर हमारे पास 0 और 30 है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये मुख्ततिम अफ़ादा तीसरी इकाई पर क्या है, 0 है, तो हमने इसको 0 को मिला दिया 3 के साथ। फिर चौथी इकाई को देखें तो 10 और -10 है हमारे पास और 4, इस वजह से हमने ओ वाई हमारा एक्सेस जो था उसे नीचे लिया, क्योंकि -10 को हम ऊपर नहीं लिख सकते, एक्सेस के नीचे आएगा -10, और यहाँ पे चौथी इकाई को भी नीचे गिराएं तो ये हमारे नुक्ता डी हासिल हो जाएगा। अब अगर नुक्ता ए बी सी डी को मिलाएं तो हमें जो ख़ात हासिल होता है ये मुख्ततिम अफ़ादा का ख़ात है। और हमारा कानून क्या कहते हैं, हर अगली इकाई के साथ क्या होता है, अफ़ादा काम हो जाता है, सिफ़र और मनफ़ी भी होता है। देखिए हर अगली इकाई पर अफ़ादा क्या हो रहा है, पहले से काम, जिसकी वजह से ये ख़ात भी नेगेटिव झुकाव रखता है, यहाँ तक कि सिफ़र और फिर माइनस में चला जाता है। अब इस कानून को साबित करने के लिए हमें ज़रूरत क्या होती है, हम कुछ मफरूज़ात बनाते हैं, जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आप कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम के मफरूज़ात बताएँ, तो आपको पता होना चाहिए
कि कानून तब साबित होगा जब ये मफरूज़ात हमारे पास जो है ये साबित होंगे। हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी चीज़ का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए, यानी एक शख़्स एक वक़्त में बैठ के केलों को खाना शुरू करेगा तो हर अगला केला उसे पहले से कम अफ़ादा देगा। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर वो मुनासिब मिक़दार हो, यानी कि ऐसे नहीं हो कि आप बहुत बड़ी चीज़ की बात कर दें, जिसको एक इंसान खा ही नहीं सकता, तो उस चीज़ पर ये कानून साबित नहीं होता। यानी कि जो चीज़ होगी उसकी मिक़दार मुनासिब होनी चाहिए, इंसान उसे इस्तेमाल कर सके या उसकी 1, 2, 3 इकाइयाँ खा ले तो उसे कोई फ़र्क ना पड़े। तो उस सूरत में हम चेक कर सकते हैं कि हर अगली इकाई पर अफ़ादा कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए यकसा नौइयत होनी चाहिए, यानी कि जिस किस्म की जिस क्वालिटी की वो चीज़ होगी उसी तरह की तमाम चीज़ें अगर उसे दी जाए उस सूरत में कानून साबित होता है। जैसे हम कहते हैं केला खा लिया फिर साथ सेब खा लिया हो, फिर केला खाए फिर सेब खाए, तो इस सूरत में ये कानून साबित नहीं होगा। एक ही चीज़ होगी, क्वालिटी भी सेम होगी और साथ उसकी बाकी तमाम जो चीज़ें हैं यानी साइज़ वेट वगैरह वो सेम होगा, तो उस सूरत में आप कानून को साबित कर सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि सारिफ की ज़हनी कैफ़ियत ना बदले, ठीक है? यानी उस वक़्त कानून साबित होगा जब उसकी कैफ़ियत ना बदले, यानी उसकी पसंद की जो चीज़ थी, जो वो पहले पसंद कर रहा था, जिसको वो खा रहा था, लाइक कर रहा था, उसको वो बाद में भी लाइक करे, तो हमारा कानून साबित होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम देखें यानी सारिफ की ज़हनी कैफ़ियत ना बदले, उसकी उसी चीज़ को पसंद करे, उसी को लाइक करे, उसी को हासिल करने की कोशिश करे और फिर हाँ, वो मुसलसल उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो कानून साबित हो जाएगा, अदरवाइज़ कानून साबित नहीं होता। सारिफ की आमदनी ना बदले, यानी उस चीज़ को हासिल करने की उसकी जो क़ुव्वत है वो, या उसको लाइक यानी कि वो पसंद है चीज़, तो वो भी ना कैफ़ियत तब्दील हो, तो उस सूरत में कानून साबित होगा। यानी कि अगर मुसलसल लगातार इस्तेमाल किया जाए, मुनासिब मिक़दार हो, यकसा नौइयत की चीज़ें होनी चाहिए, सारिफ की ज़हनी कैफ़ियत ना बदले, सारिफ की आमदनी ना बदले, पसंद ना बदले, और उस वक़्त क्या हो कि एक सारिफ किसी चीज़ का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करता जाए, तो उसकी हर अगली इकाई पर क्या होगा, उसकी हर अगली इकाई के साथ उसका अफ़ादा कम भी होगा, सिफ़र होगा और मनफ़ी भी हो जाता है। तो जाके हमारा ये कानून साबित होता है। हमने इकाइयों के ज़रिए प्रूव किया, यानी कि पहली इकाई उसने इस्तेमाल की तो ज़्यादा अफ़ादा था, दूसरी पर कम, तीसरी पर सिफ़र हो जाता है, चौथी पर माइनस हो जाता है। फिर हमने इसकी आपने वज़ाहत करनी है और इसके बाद डायग्राम में भी देखा है कि हर अगली इकाई पर क्या हो रहा है, अफ़ादा कम हो रहा है, जिसकी वज़ह से ख़त भी ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि माइनस में चला जाता है। और इसके बाद आपने लास्ट पे क्या लिखने होते हैं, मफ़रूज़ात, और इस तरह आपका ये कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि तारीफ़ करें, इसकी मफ़रूज़ात बताएँ या कानून के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने बताना है कि इस ये कानून जो होता है वो सर्फ़-ए-दौलत का उससे लिंक रखता है, यानी कि खर्च करने के कानून के साथ लिंक रखता है, अमली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ भी होता है। और जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को हासिल करता है तो उसकी पहले शिद्दत ज़्यादा होती है, फिर उस चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, जब वो चीज़ हासिल करना शुरू कर देता है तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हर अगली इकाई पर अफ़ादा कम होना शुरू हो जाता है। और इसका मनफ़ी झुकाव, अक्सर ये भी क्वेश्चन होता है कि कानून तकलील अफ़ादा मुक़तदिम का झुकाव कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका झुकाव हमेशा मनफ़ी होता है। हर अगली इकाई पर इसका अफ़ादा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से ख़त का झुकाव भी मनफ़ी हो रहा है। क्वेश्चन आए मफ़रूज़ात लिखें तो आप मफ़रूज़ात लिखेंगे, इसके बाद अगर तारीफ़ आए तो तारीफ़ बतानी है, अगर मिसाल पूछे तो आपने बता देना है कि किस तरह ये काम होता है। जैसे हमने कहा है कि एक शख़्स केले वो शख़्स खाता है तो हर अगले केले पर उसे पहले से कम अफ़ादा हासिल होता है, यहाँ तक कि वो अफ़ादा गिरते-गिरते 0 और -10 भी हो जाता है।